नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड इंग्लिश मीनिंग होगा इसका फैक्टर। ठीक है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो गुणनखंड जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, गुणनखंड यानी इसमें एक भाग होगा गुणन, दूसरा भाग होगा खंड। यानी वो खंड करने हैं किसी भी संख्या के जो गुणा के रूप में हो। खंड मतलब उसके टुकड़े। जैसे कि मान लो हमारे पास संख्या है 4, तो हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2। अब ये कैसे आया ये अभी आपको आगे जो है बताया जाएगा। तो ये 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4, संख्या वही है लेकिन इसको क्या किया, तोड़ दिया गया। हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे, 2+2 या 4-1। लेकिन ये गुणनखंड नहीं, ये क्या है, योगफल। और ये क्या है, अंतर। पर हमें क्या करना है, गुणनखंड, तो हमें इसको तोड़ना है गुणा के रूप में। ठीक, जो गुणन की विधि में हो यानी जो गुणा रूप में हो। तो गुणनखंड इसके करेंगे। उससे पहले अब ये समझिए कि ये गुणनखंड आखिर करने का फायदा क्या है, इससे हमें प्राप्त क्या होने वाला है, इसकी हमें जरूरत कहाँ पड़ने वाली है, इसका क्या कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं ये। ठीक, तो यहाँ पे जो है इन सभी चीजों के आपको जवाब मिलने वाले हैं। आप एचसीएफ एलसीएम फाइंड करते हो, उसके लिए आपको गुणनखंड की आवश्यकता पड़ेगी। आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हो यानी करड़ी फाइंड करोगे, तब भी आपको फैक्टर की आवश्यकता पड़नी है। ठीक है, तो ये इस तरह के जो सवाल है, ये आप एलसीएम वाले सवाल करते हो, मान लो परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना, ये करोगे तभी भी आपको जो है गुणनखंड की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक, तो इस वजह से जो है हम यहाँ पे पहले गुणनखंड को सीखते हैं। अब कैसे करना है, 4, इसके लिए आपको सम और विषम संख्याओं की भी जानकारी होनी चाहिए, जिसपे की एक वीडियो बना रखी है, पीछे आप जाके प्ले लिस्ट में उसको जो है बेसिक मैथ में देख सकते हैं। ठीक, जिसने नहीं देखी है वो जाके वहां पर देख सकता है। हम बात करते हैं फिलहाल यहाँ पे। तो यहाँ हमें सम और विषम संख्याओं की जरूरत है। सम संख्याएं क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सभी क्या है, सम संख्या। ये सम संख्याएं क्यों है, क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 के पहाड़े में आ रही है या फिर ये 2 से कट रही है। ठीक, दूसरा होता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, तो सम संख्याओं को छोड़ दीजिए, सम संख्याओं को छोड़ने के बाद जो भी बची, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, तो ये सभी क्या होंगी, विषम संख्या है। दूसरी चीज है, याद रखिए, सम संख्या से ही कट जाएगी। मतलब सबसे पहली सम संख्या 2 है तो कोई भी सम संख्या है बिना सोच विचार के आप उसको 2 से काट सकते हैं। लेकिन यदि कोई विषम संख्या है तो वह विषम संख्या से ही कटेगी। ठीक है, किसी भी विषम संख्या से कट सकती है, किससे कटेगी वो आगे पता लग जाना, पर वो सम से नहीं कटेगी। सम से उसमें दिमाग मत लगाना, समय खराब होगा। तो ये क्या है, सम संख्या। ठीक, इसको 2 से काटते हैं तो विषम संख्या 2 है, तो 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ये इसका फैक्टर हम लिख चुके हैं, 2 गुणा 2। आगे हम देखते हैं 6, तो ये हो जाएगा 2 3 8 6, 3 एकम 3, 2 गुणा 3। फिर उसके बाद हम देखते हैं 9, 3 3 9, क्योंकि ये विषम संख्या है, और अगर यह विषम संख्या है तो ये 3 से कटेगी, तो 3 3 9। फिर ये 3 से 3 एकम 3। ठीक, अब मान लो यहाँ उदाहरण के लिए 64 ले लेते हैं। 64 क्या है, सम संख्या। अगर यह सम है तो 2 से कटेगी, क्योंकि अगर लास्ट की संख्या देखनी है केवल, अगर ये लास्ट वाली संख्या सम या विषम है तो वही होगी पूरी संख्या। अगर लास्ट वाली सम तो पूरी संख्या सम, लास्ट की विषम तो पूरी संख्या विषम। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 3 8 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक बचा 12, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, और ये 2 दूनी 4, 2 एकम। मीन्स इसके वेक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 4 5 1 6। ठीक, ये आ जाना है। इसके बाद हम देखते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं रैंडमली, 81 ले लेते हैं। 81 लास्ट में कितना है, 1। अगर लास्ट में 1 है तो ये क्या हो गया, विषम संख्या, और विषम है तो विषम से घटेगी, मतलब 3 से। 3 दूनी 6, 2 बचा 1, 21, 3 सत्ते 21, और 3 नैन 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3।
आगे हम मान लो 125 लेते हैं। 125 क्या है? विषम संख्या। और अगर यह विषम है तो ये विषम संख्या से ही कटेगी। तो पहली विषम संख्या है 3। 3 से देखेंगे, 3 चौक 12। 3 से 12 तो कट गया, पर 3 के बाड़े में 5 नहीं आएगा, ये छूट गया, तो ये नहीं कटेगा। ये नहीं कि इतना कट गया और इतना रह गया तो वो संख्या कटेगी नहीं, पूरी कटनी चाहिए। 3 के आगे देखेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 5 25, यानी पचम 25। फिर पचम 25, 5 एकम 5, 5 गुणा 5। ठीक, ये होगा इसके वेक्टर। आगे मान लीजिए कितनी बड़ी संख्या लेते हैं, 1764। ठीक, ध्यान से देखेंगे इसको। कितना है लास्ट में? 4। अगर लास्ट की संख्या 4 है तो 4 क्या होता है? सम संख्या। और अगर ये सम होता है तो फिर पूरा क्या हो गया? ये सम। सम है तो उसको 2 से, 2 अट्ठे 16, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब यहाँ क्या बचा? ये लास्ट में एक। एक क्या है? विषम संख्या। अगर ये विषम रह गई अब तो ये विषम से कटेगी। ठीक, तो पहले इसको देखेंगे हम 3 से। 3 एकम 3, 4 में से 3 कट जाएगा, एक बचेगा, एक और 4 14, यानी फिर 3 चौक 12। 14 में 12 कटा, 2 बचा, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 4 में से 3 कटा, एक और 4 14, 3 चौक 12। 14 में 12 कटा, 2, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21, ये फिर 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 2 बचा 27, 3 नेम 27, और फिर ये 7 से, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, यानी कि जो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और ये 7 गुणा 7। ठीक, ये हो गया। इसको आप नोट करना चाहें नोट करें, फिर मैं आपको जो है इसको साफ करके हम कुछ और संख्याएं देखते हैं। ये बेसिक जानकारी थी। अब जो है कुछ हम बड़े सवाल लेते हैं। हालांकि 1764 भी बड़ी संख्या थी, लेकिन अभी जो है कुछ और बड़ी संख्याएं लेते हैं, जिससे कि जो है सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम समझ जाएं कि आखिर हमें सवाल में करना क्या है, कैसे करते हैं। पूरा जो है सिस्टम आपको समझना है कि आखिर इन संख्याओं को करने का पूरा तरीका है क्या। अभी हम ले लेते हैं 5040। ठीक, लास्ट में क्या है? जीरो। और जीरो को भी हम किस में गिनते हैं? सम संख्याओं में। ठीक, क्यों गिनते हैं? क्योंकि एक संख्या आती है ना इसमें 2 4 6 8 10, तो 10 को हम सम बोलते हैं। तो सम के लास्ट में क्या आ रहा है? जीरो। तो जितनी भी संख्याओं के लास्ट में जीरो आएगा वो सभी सम संख्याएं कहलाएंगी। तो उसको 2 से, 2 दूनी 4, 5 में 4 कटा, एक, एक और जीरो 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर ये जीरो ऐसे ही, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा 12, 2 छंग 12, जीरो। 2 छंग 12, 2 तिया 6, जीरो ऐसे ही। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, एक बचा 10, 2 पंजे 10। अब ये जीरो था तो 2 से कट गया, पर यहाँ क्या है? 5। तो अब ये विषम संख्या होगी, विषम है तो ये सम संख्या से नहीं कटेगी। अगर सम से नहीं कटेगी तो उसको किससे देखेंगे? 3 से। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब देखो यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ पे एक संख्या कटी, 3 पंजे 15, फिर यहाँ दो संख्याएं एक साथ कट गई। यहाँ ऊपर भी कई जगह पे ऐसा किया था कि वहां संख्या एक बच रही थी इधर से और एक इधर से ले रही थी, दो हो रही थी। लेकिन वहां संख्या एक इधर से बच रही थी और एक इधर की थी, तब दो हो रही थी। पर यहाँ ये लिखी हुई संख्याएं दो है। जब लिखी हुई संख्याएं ही दो ली जाएंगी, तब बीच में आपको एक जीरो बनाना पड़ेगा। ठीक, ये इसको जो है 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, एक बचा और 5, एक और 5 15, 3 पंजे 15, फिर ये 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड 2 गुणा 2 4 बार है, फिर गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यह इसका गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल है हमारे पास 3465। ठीक, इसके वेक्टर हम इधर करते हैं और इधर लिखेंगे।
लास्ट में क्या है 5, तो यह क्या हो गई विषम संख्या। विषम है तो यह किससे घटेगी विषम संख्या से। पहली विषम संख्या 3, 3 एकम 3 कट गया, 3 एकम 3, एक बचा, एक और 6 16, 3 पंजे 15, 16 में 15 कटा, एक बचा, 3 पंजे 15, ये भी कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बचा 16, 3 पंजे 15, फिर एक बचा, एक और 5 15, 3 पंजे 15। फिर 3 से देखेंगे तो 3 तिया 9, 11 में 9 कटा 2, 2 और 5 25, 3 अट्ठे 24, एक बचेगा, एक और 5 15, या 3 से फिर घटेगा। 3 तिया 9, 2 बचा 25, 3 अट्ठे 24, एक बचा, एक और 5 15, 3 पंजे 15। फिर इसको देखेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 और 5 25, तो ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक। इसको 5 से काटेंगे, 5 से ये कटेगा ही कटेगा, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5, तो 5 से हर वह संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो। 0 या 5 लास्ट में है तो वो संख्या 5 से डेफिनेटली कट जानी है। तो 5 सत्ते 35, 35 38 में 35 कट गया, 3 बचा, 3 और 5 35, 5 सत्ते 35, ठीक। अब 7 दिख रहा है सभी में, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 11 एकम 11, तो यहाँ हो गया आपका 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, ठीक। तो ये हो गई आपके पास संख्या है। अभी मैं आपको एक संख्या देता हूँ, कितना है ये 64। इसके गुणनखंड आपको करने हैं और करने के बाद इसका जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं हर रोज बनाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।